हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि एलपी टेक्नीशियन 2018 के CV2 का जिसके में ट्रेड था फिजिक्स और मैथ। आपको बता दें कि ट्रेड ही चेंज रहती है, क्वेश्चन वही रहता है शिफ्ट बाय। जिसे 9 गो शिफ्ट हुआ था एलपी CV2 का, जिसमें आपको क्वेश्चन अलग अलग जगह पर मिलेगा। कोई 5 पर मिलेगा तो कहूँ 4 पर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन हमेशा पार्ट 1 का सबका सेम होगा। ये है 21 तारीख 1वां महीना 2019 के शिफ्ट नंबर 3 है। चलते हैं, आपको हम प्रयास करते हैं समझाने के। अगर आपको कमेंट जरूर करना है कि कैसा लगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 4 नंबर है। देखिएगा बोल रहा है निम्नलिखित मात्राओं में से किस में आयाम नहीं होती है, मतलब किसका बीमा नहीं होती है। तो देखिए आप ऑप्शन से कर दीजिएगा। देखिएगा आवृत्ति का क्या होता है, आवृत्ति के क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जिसका 1/T होती है, यानी 1/T होता है, यानी सेकेंड होता है। इसका तो हो ही करता है, यानी बीमा कौन चीज होता है, टी होता है। 1/सेकेंड होता है, यानी 1/समय, तो इसका बीमा कुछ है, T इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया, तो इसका होता है। आयतन का आप जान ही करते हैं कि इसका MQ होता है, जिसका बीमा का हो जाएगा LQ हो जाएगा। अब बल के आप तो जान ही करते हैं कि मीटर ए में, यानी ml T इनवर्स 2 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि m है ये द्रव्यमान है और ए है कुछ मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो m हो गया द्रव्यमान और L हो गया विस्थापन और T इनवर्स हो गया 2, यानी ml T इनवर्स 2 हो गया। तो तीनों को हो गया, तो क्यों ऑप्शन नंबर C बना, जो अपेक्षिक परक्रम का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। आपको बता दें हम, इसको मैं और बता देते हैं। अपेक्षिक आर्द्रता का है, अपेक्षिक आर्द्रता का है, अपेक्षिक आर्द्रता का है, अपेक्षिक घनत्व का है, अपेक्षिक घनत्व का है, या आवर्धन का है, घर्षण गुणांक है, इसका बीमा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 के बाद 7 नंबर देखिएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है, 0.5 kg वजन वाला गेंद, मतलब m बराबर एक गेंद है जिसका वजन है 0.5 kg, जिसका गति को 4 मीटर से बढ़ाकर 8 मीटर कर दिया गया, मतलब V1 प्रारंभिक वेग कितना था, 4 था, 4 से 8 कर दिया था, कितना का अंतर हो गया। तो आप ही निकाल दीजिए कुछ ही। ऊर्जा कार्य करने की आवश्यकता, यानी इसका कार्य करने की क्षमता बता रहा था, आप लगा दीजिए 1/2 mv², ऊर्जा निकल जाएगा। तो 1/2 m कितना है 0.5, कितना परिवर्तन 8 के स्क्वायर माइनस, अब अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पहले V2 निकाल देंगे और V1 निकाल देंगे, यानी 4 के स्क्वायर। अब इसको लगा दीजिए 1/2 गुने 0.5 गुने इसको 8 और 4 12 हो गया। पहले जोड़ लेंगे क्योंकि हो रहा A² माइनस B², तो आप जानते हैं कि पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, यानी A + B हो गया और A - B हो गया। अब इसको काट दीजिए, 2 से कितना बार में, 2 से 4 2 बार में, 12 दूनी 24 और 0.5 से गुना करेंगे तो इसका आधा, यानी 12 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 के बाद देखिएगा 8 नंबर। 8 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा आसानी से आप। देखिएगा बोल रहा है 2 प्रतिरोधक 10 ओम और 15 ओम के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखिएगा आपको हम समझा रहे हैं, 10 ओम के और 15 ओम के 2 प्रतिरोधक जोड़ा गया है, किस में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम जोड़ दिए हैं। उसके बाद इस संयोजन को 24 ओम के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, सीरीज में, तो 24 के सीरीज में जोड़ दिए। और उसको का से जोड़ा गया, 12 वोल्ट की बैटरी था, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया। तो 15 ओम वाले प्रतिरोधक की धारा कितना होगा, तो पहले टोटल निकाल देंगे। तो पहले समांतर वाला निकालेंगे, तो 1/10 प्लस 1/15 कितना हो जाएगा, LCM 30 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, तो कितना हो गया, 5 6 31, यानी 6 ओम। ये टोटल समांतर में कितना हो गया, 6 ओम। और इस श्रेणी में, अब श्रेणी में हो गया
तो कितना हो जाएगा 6 ओम और 24 ओम, टोटल ओम कितना आ गया, आर बार टोटल कितना हो गया 30 ओम, 30 ओम। अब पूरा प्रतिरोध ये 30 ओम का पूरा जा रहा है, जिसको हम वोल्टेज 12 कहते हैं, टोटल कितना जा रहा है धारा, तो V बराबर आई आर लगा दीजिए, V बराबर आई आर, वोल्टेज कितना है 12 और आर कितना है 30 और आई निकालना है, आई निकालना है, तो इसको 4 बार में 3 से और ये 10 बार में, यानी 0 टोटल आई कितना इसको से जा रहा है 0.4 जा रहा है, 0.4 एम्पियर जा रहा है। आप ही बताइए 0.4 एम्पियर जा रहा है और इस श्रेणी क्रम में दोनों जोड़ा गया है, तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसको में कम जाएगा और जिसको में प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा उसको में कम और जिसको में कम रहेगा उसको ज़्यादा। तो इसका उल्टा कर सकते ना, है 10 ओम है और 15 ओम है इसका प्रतिरोध है, तो धारा इसका उल्टा जाएगा, मतलब इसको में 3, इसको रेशियो ले लीजिए, 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका प्रतिरोध यानी धारा कितना उल्टा हो जाएगा, तो इसको में 3 जाएगा, इसको में 2, और टोटल कितना जा रहा है 0.5, इसको समझा देते हैं आपको, 0.4 जा रहा है, 0.4, जिसको में कितना टोटल 5 जा रहा है, क्योंकि इसका 2 रेशियो है 3 रेशियो है, प्रतिरोध है, तो इसका उल्टा धारा जाएगा, जिसको में कम प्रतिरोध उसको में ज़्यादा, यानी 3 रेशियो 2 में जाएगा, तो कितना हो गया, इसको 3 है। आप ही बताइए अब किसका पूछ रहा है 15 वाला का, 15 वाला का कितना गया, 15 वाला का 2 जा रहा है, क्योंकि इसका प्रतिरोध उल्टा तो धारा उल्टा, यानी कितना गया 0.8, 0.8 के 5 से गुना करेंगे तो ऊपरी 2 से और नीचे 2 से, तो कितना हो गया, ऊपरी हो गया 0.16 और नीचे 10, यानी 0.116, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप ये इसको याद रखिए कि धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है किस चीज, प्रतिरोध, जिसको हम प्रतिरोध ज़्यादा है उसको में धारा कम जाएगा। 8वां के बाद देखिएगा 10वां नंबर, 10वां सबसे हल्की क्वेश्चन देखिएगा, इसको हम कैलकुलेशन नहीं करना, सीधा दिमाग लगाना है, जहाँ दिमाग लगाने की रहेगा वहाँ दिमाग लगा देंगे, जहाँ कैलकुलेशन है वहाँ कैलकुलेशन लगा देंगे। लकड़ी का एक गुटका पानी के घनत्व में कितना है, 10 के पावर 3 है घनत्व, कोई लकड़ी है उसका घनत्व कितना 10 के पावर 3, ऊपर अपने आयतन के इतना % तैर रहा है, मान लीजिए जल है जिसको में 30% तैर रहा है, 30% तैर रहा है, तभी बताइए 30% तैर रहा है तो 70% नीचे होगा, तो पूछ रहा है उसका घनत्व में क्या होगा, तो 0.7, आप इसको 1 माने तो 1 में 0.3 तैर रहा है, तो नीचे कितना होगा 0.7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीधा दिमाग, आप न लगाइए घनत्व बराबर द्रव्यमान आयतन, वो बड़ा हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बाद 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर देखिए इंजीनियरिंग के ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट से है, इससे आपको हम पहले बता दें कि आपको हम ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट जो एस के झा सर का बुक है उससे हम बता चुके हैं 19 पार्ट में, आप उसको भी देखिए जाके देखिएगा। एक है कौन शीर्षक ब्लॉक, जिसको टाइटल ब्लॉक कहते हैं, यानी ये टाइटल ब्लॉक यहाँ पर बनाते हैं ड्राइविंग सीट के, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ये टॉप हो गया, ये बटन हो गया, ये टॉप हो गया, ये बटन, मतलब ये कहाँ बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है ड्राइविंग सीट के दाएं तरफ और निचले सिरे पर यहाँ बनाया जाता है, जिसको टाइटल ब्लॉक कहते हैं। और टाइटल ब्लॉक की लंबाई कितना होता है 185 मिमी होता है, और चौड़ाई कितना होता है 65 मिमी, ये भी पूछता है। यहाँ का नहीं लिखते हैं, यहाँ पेपर की लंबाई नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं नाम लिखते हैं, रोल लिखते हैं, सेक्शन लिखते हैं, ये सब लिखते हैं कहाँ हम टाइटल बॉक्स में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए ना कि ड्राइविंग सीट पर कहाँ बना रहे हैं, ये दाएं तरफ है और निचले कोने में बना रहे हैं, न कि ऊपरे बना रहे हैं। इधर ड्राइविंग सीट के बाएं तरफ यहाँ कहाँ बना रहे हैं यहाँ पर ही, अब देखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद देखिएगा 15 नंबर देखिएगा 2 एम्पियर, माने आई बराबर कितना दिला है 2 एम्पियर, 5 ओम प्रतिरोधक, आर बराबर कितना है 5 ओम, तो कितनी शक्ति पावर होगा, मतलब पी बराबर पूछ रहा है, तो आप लगा दीजिए V बराबर आई आर, क्योंकि P बराबर लगाइएगा तो VI लगाइएगा, जिसको मैं आपको V नहीं दे रहा, तो V यहाँ से निकाल लीजिए, कितना होगा V बराबर आई आर लगा दीजिए, तो V निकालना है, I कितना है 2,
और आर कितना है 5, यानी भी बराबर कितना हो गया 10। अब लगा दीजिए भी बराबर 10 हो गया, आई बराबर कितना है 2 है, तो टोटल कितना पावर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 20 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 के बाद देखिएगा 16 नंबर एक प्रक्षेपण व्यू से है। चैप्टर ड्राइविंग स्टूडेंट में व्यू से है, मैंने हर क्वेश्चन हमेशा आपको ड्राइविंग से 1 से 2 नंबर सब चैप्टर से मिला। प्रथम कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिएगा प्रथम कोण ए हो गया प्रथम, ए हो गया द्वितीय, ए हो गया तृतीय, ए हो गया चतुर्थ। आप तो इधर 10th में भी पढ़े होंगे कि प्रथम पद सेकंड पद, और आप ट्रिगो में भी पढ़ते हैं इसको में ऑल प्लस होता है। तो बोल रहा प्रथम कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, मैंने वस्तु यहाँ पर रखा जाए। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज हो गया, ये वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर हो गया, वर्टिकल हो गया। तो बोल रहा वस्तु को प्रथम कोण में रखा गया, यहाँ रखा गया, तो क्या होगा ये वस्तु प्रक्षेपक और प्रक्षेपण तल के बीच होगा। वस्तु ऊपर से हम टॉप से देखेंगे इसको, तो क्या होगा वस्तु प्रक्षेपण मैंने देख रहे हैं यहाँ से, देख रहे हैं आँख है हमारा, देख रहे हैं यहाँ, और नीचे प्रक्षेपण तल है, यानी तल यही ना है, तल तल और प्रक्षेपक कोण के बीच में वस्तु होगा, बिल्कुल बीच में होगा। आप देख रहे हैं। अब देख रहा तीसरा में कहा देखिएगा इसको प्रक्षेपण तल, आप ऊपर से देखिएगा तो दोनों तो यहीं पर हो गया, यहीं से हो गया प्रक्षेपण तल भी, और प्रक्षेप किस जिससे हम देख सकते हैं, जिससे आँख से हम देख रहे थे, प्रक्षेप हो गया, हम वस्तु प्रक्षेप होंगे, और प्रक्षेपक तल जहाँ पर वस्तु रखा गया है तो यहाँ पर रखा गया है। चौथा में भी नहीं होगा, ऊपर ही प्रक्षेपण तल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद देखिएगा 18 नंबर। आपको हम बता दें कि पूरा टॉपिक ख़त्म होने के बाद टॉपिक भी हम चला रहे हैं, टॉपिक ख़त्म होने के बाद फिर आपको CV2 का पढ़ाएंगे, तब बहुत समझ में आएगा। कोई वस्तु 5 सेकंड में 30 मीटर, यानी कोई वस्तु है 5 सेकंड में 30 मीटर दूरी तय करता, अगली 30 मीटर दूरी 3 सेकंड में तय करता, तो औसत बताइए। तो आप जानते हैं कि औसत चाल बराबर कुछ होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कितना दूरी है 30 यहाँ चला और 30 यहाँ चला, 60 हो गया। और सेकंड कितना, समय कितना 5 और 3 8, तक भागा दीजिए, यानी कितना बार में 8 सते 56, और 56 और 4 8 5 40, यानी 7.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के बाद देखिएगा 19 नंबर देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा हमको जुगाड़ से आपको बताते हैं, जिससे आप ज़्यादा नहीं इसको में दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लगाइए आप। किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने पर वस्तु का आयतन और फिर घनत्व क्या होगा। देखिए कोई वस्तु है इसको आप क्या कर रहे हैं, दाब रहे हैं, इसको दबाव दे रहे हैं, आप दबा रहे हैं, दबाव डालिएगा तो इसका पचेगा तो इसका घनत्व बढ़ेगा, तो घनत्व बढ़ेगा, ये घनत्व बढ़ेगा, घनत्व से आप समझिए, आयतन का आपको न समझ में आया तो घनत्व से समझिए। तो घनत्व आप ही बताइए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो घनत्व ये बढ़ेगा तो आयतन का होगा, घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक याद रखिए, घनत्व जब दाबिएगा तो कोई चीज़ का सघनता बढ़ेगा यानी मतलब घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद 20 नंबर देखिएगा। देखिए इसको में थोड़ा सा लॉजिक है, आप लगा कैसे बना सकते हैं, लेकिन इसका में थोड़ा सा लॉजिक है। बोल रहा है कि 200 ग्राम की वजन वाले किसी गेंद को, मतलब एम बराबर कितना दिल है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम इसको हम केजी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 से भागा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब 0.2 kg हो जाएगा, 0.2 kg हो जाएगा। वस्तु को फेंका जाए, उसके बाद उच्चतम बिंदु पर गेंद की गति ऊर्जा कितना होगा, यानी ऊर्जा कितना होगा। तो आप जानते हैं कि ऊपरे फेंका जा रहा है तब भी के मान तो 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि ऊपरे mgh होता है और काइनेटिक ऊर्जा बराबर दोनों का जोड़िएगा तो यांत्रिक ऊर्जा होगा। तो आप भी बताइए जब g के मान यानी h बढ़ रहा है 1/2 mv² हो गया गतिज ऊर्जा बराबर। तो आप बताइए h के मान बढ़ रहा है तो स्थित ऊर्जा बढ़ेगा और ये घटेगा, तब पहले आप लगा दीजिए कितना
1/2 mv²। ऊर्जा निकाल लीजिए, गतिज ऊर्जा 1/2 और 0.2 kg 0.2 kg और गुने भी कितना है 20, तो 20 गुने 20 लिख देंगे यानी 400 और नीचे 1 जीरो यहाँ, यानी 1 जीरो से 1 जीरो खत्म और 2 से 2 यानी 40 हो गया। तो आप कहिएगा गतिज ऊर्जा आप निकाल दिए, ऊपर गतिज ऊर्जा तो जीरो होता है। हाँ जी बिल्कुल जीरो होता है। तो आप जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा दोनों होता है। तो आप ही बताइए ये ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर ये जीरो हो गया तो ये स्थित ऊर्जा में बदल जाएगा, मतलब 1 जीरो तो 1 काहे कि ऊर्जा कांस्टेंट होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा जीरो तो स्थित ऊर्जा बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप इसको तो निकाल लिए 1/2 mv², लेकिन आप निकाल दिए आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा स्थित ऊर्जा के अनुसार लेंगे, न कि आप गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ऊपर तो घटता तो बढ़ कैसे गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आप आंसर निकालिएगा। बाकी लॉजिक ये है कि ऊपरी गतिज ऊर्जा जाने पर घटता, क्योंकि भी का मान धीरे धीरे घटेगा और हाइट बढ़ेगा तो स्थित ऊर्जा बढ़ेगा। 20 के बाद देखिएगा 21 नंबर। 21 नंबर देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको हम समझा देंगे बिना फॉर्मूला के। फॉर्मूला भी है लेकिन आप आसानी से भी समझ सकते हैं। 2 सेंटीमीटर मोटा वाला का चीज स्टार फोम। आप फोम देखते होंगे तो ये फोम कैसा रहता है, ऐसा रहता है, जिसका बोल रहा है जिसका मोटाई कितना है 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल दीजिए। जिसका मोटाई कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 को मीटर में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी इसका लंबाई कितना हो जाएगा एल बराबर कितना 0.02 मीटर हो जाएगा। 0.02 मीटर हो जाएगा लंबाई। फोम है जिसका क्षेत्रफल टोटल क्षेत्रफल कितना है, एक कितना है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर फोम वाला एक शीट को आंतरिक और बाहरी ताप के बीच एक है फोम जिसका तापमान में अंतर कितना है, यानी थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 30 है। मतलब ये मोटाई से ये मोटाई जाने में 30 डिग्री का अंतर होता है, मतलब थीटा बराबर कितना 30 है। और जिसकी फोम की चालकता उष्मीय चालकता, मतलब ये फोम है जिसका उष्मीय चालकता, जैसे धातु है तो उसका उष्मीय चालकता होगा ना, कितना स्पीड से ऊर्जा अवशोषित कर सकता है, इसका कितना अवशोषित करता है, यानी के बराबर इसको हम सूचित करते हैं कितना 0.01 जूल केल्विन। तो शीट के माध्यम प्रभावित होने धारा की दर यानी Q/T पूछ रहा है। तो आप ही बताइए जितना क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा उतना ही वेग से जाएगा। तब मोटाई अगर कम रहेगा तो ज़्यादा जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती, तो सब समानुपाती हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है के एरिया, एक के हो गया कोची उसमें चालकता, ए एरिया हो गया और उसको साथ कोची थीटा, मतलब कितना तापांतर हो रहा है। और ये तो व्युत्क्रमानुपाती होगा क्योंकि लंबाई जितना ज़्यादा होगा अवशोषण उतना कम होगा। मतलब इसका मोटाई आपको क से सूचित कर दिए, इसको हम टी से सूचित कर देते हैं, मोटाई को एल से कर देते हैं। चलिए तब के लगा दीजिए कितना 0.01 है के मान, ए का कितना है 0.1 है, 0.1 है और गुने कितना हो जाएगा थीटा 30 है। अब फिर यहाँ पे लगाइए नीचे कितना हो जाएगा एल कितना 0.02 है, तो इसको से इसको कट गया तो 2 हो गया और 2 को 15 बार में और 0.1 से 15 गुना किए तो कितना हो गया 1.5 जूल पर सेकेंड। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मात्र एक दिन के बाद ये वीडियो आने वाला है, क्योंकि इसके जहाँ सर का जो बुक है उसे हम चैप्टर वाइज भी शुरू किए, वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। आप चैप्टर वाइज भी लीजिए। 21 के बाद देखिएगा 27 नंबर। 27 नंबर देखिएगा, उसका में सूत्र भी है। 27 नंबर देखिएगा 27 नंबर का कह रहा है कि क्लास 2 के लीवर में प्रत्यायन मतलब जो हम प्रयास करते हैं, प्रयास कहिए, यास कहिए या इम्फर्ट कहिए, यानी फोर्स कहिए, जिस पर आप फोर्स लगाते हैं और भार की दिशा में क्या होती है। आप देखिए ये सेकंड क्लास के कैसे हो गया, नींबू निचोड़ने वाला मशीन सेकंड क्लास की होती है, जिसको मशीन आप डंडा लगा देते हैं,
यहाँ पर फलक्रम हो गया, यहाँ पर फलक्रम हो गया, यहाँ पर लोड हो गया, और यहाँ पर अब यास लगा रहे हैं, यास लगा रहे हैं, यानी यहाँ पर सब दाव लगा रहे हैं, नींबू निचोड़ रहा है, यानी भार हो गया। तो आप कैसे इसको है, तब बोल रहा है कि दिशा क्या होगा, प्रतन और भार की दिशा कहाँ, तो ये भी इधर में दाब रहे हैं और भार भी नीचे में लग रहा है, मतलब वो दोनों समान दिशा में होगा, समान दिशा में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बाद देखिएगा, 27 के बाद 29 नंबर देखिएगा। देखिए 29 नंबर का बोल रहा है, समान शर्तों पर कोई काली सतह सफ़ेद सतह की तुलना में अवशोषित करती है। तो जानते हैं आप कि जितना कोई वस्तु अवशोषित होगा उतना ही उत्सर्जक भी होगा, जितना काला अवशोषक होगा और जितना ही किरचॉफ का नियम कहता है जितना कोई अवशोषित करेगा उतने उत्सर्जित करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिक ऊष्मा होगा जितना सफ़ेद की तुलना में कितना काली का अवशोषण ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अवशोषक भी है, सबसे ज़्यादा प्रवर्तक भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 के बाद 30 नंबर देखिएगा। 30 देखिएगा, कुछ नहीं है, आपको खाली थोड़ा सा घुमा दिया है। देखिएगा सूत्र वही है, सेल्सियस तापमान यानी TC सूचित करते हैं, और फ़ारेनहाइट को TF से निम्नलिखित में संबंध बताइए। तो आप जानते हैं कि F माइनस 32 बराबर 180 होता है, बराबर C माइनस 0/100 होता है। इसको 20 से काटिएगा तो कितना 9 बार में, और ये कितना बार में 5 बार में। अब क्या कर रहा है, इसको F बराबर कितना लिखना है, TC लिखना है -32 नीचे 9 हो जाएगा। अब कितना C बराबर कितना लिखना है, TC लिखना है बटा 5। अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा। अब कहाँ पर हम गुना करें, देखिएगा इसको हम ये 9 को इधर लेके चल जाते हैं, यानी TC TF ना था, फ़ारेनहाइट के TF से, सॉरी TF हो गया, तो TF हो गया -32 बराबर 9 को ऊपर ले गए तो 9 TC बटा 5 हो जाएगा, बटा 5 हो जाएगा। अब ये 32 अधिक प्लस में चल जाएगा, यानी TF बराबर 9 TC बटा 5। अब माइनस में यहाँ है तो 32 प्लस में हो जाएगा, माने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। TF बराबर 9/5 TC, यही ना 9/5 ये TC है और प्लस 32 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ नहीं, इसको खाली नाम रख दिया था, आप गड़बड़ा गए होंगे। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रयास कीजिए, आप आराम से समझ जाइएगा। 30 के बाद देखिएगा 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है कि सरोता और कैंची एक जोड़ी में क्लास, यहाँ पर क्लास भरना एक लीवर के रूप में माना जाता है। तो आप जानते हैं कैंची एक लीवर का है, क्योंकि आप जानते हैं FLE मतलब जिसको बीच में फलक्रम रहेगा, यानी पेच रहेगा फर्स्ट के, और जिसको में लोड बीच में रहेगा वो सेकेंड के, और जिसको में हम बीच से भार लगाएंगे वो थर्ड के। तो देखिए सरोता कैसा रहता है, इसी ना रहता है, इसका बीच में कोई चीज़ के दाबते हैं और उसके बाद यहाँ पर फलक्रम रहता है, बीच में लोड होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, प्रथम यानी सरोता कितना लोड बीच में, तो कितना डबल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कैंची फर्स्ट लीवर, क्योंकि कैंची आप देखते होंगे तो कैंची ऐसे ना रहता है, कैंची ऐसे रहता है, यहाँ पर काटते हैं, यहाँ पर इसे लगाते हैं, यहाँ काटते हैं, बीच में फलक्रम, और यहाँ पर बीच में फलक्रम लगाते हैं, यानी फलक्रम बीच में है, यानी पेच कहाँ कैंची रहता है बीच में, तो यानी फर्स्ट का हो जाएगा। तो फर्स्ट लीवर का कैंची हो गया और सेकंड का सरोता हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद देखिएगा। 32 के बाद 34 नंबर देखिएगा। 34 नंबर बोल रहा है, 32 के बाद 34 नंबर देखिएगा, प्रकार कंपास का उपयोग बनाने में किया जाता है। तो प्रकार किसको, जिसको आप डेढ़ गोलवा देहाती भाषा में बोलते हैं, यानी देहाती भाषा में कुछ होता है डेढ़ गोलवा में, यहाँ पर आप पेंसिल लगाते हैं, यानी इससे का बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इससे। और ये 2 प्रकार की होती है, एक बड़ी कंपास और एक छोटी कंपास होती है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट में आपको बता चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो। अगर आप चैप्टर वाइज देखेंगे और ये देखेंगे तो दोनों में आपको समझने बहुत आसानी होगा, आप 15 दिन देख लीजिएगा। था 34 के बाद 42 नंबर देखिएगा। 42 नंबर देखिएगा। 42 नंबर
42 नंबर कह रहा है कि कोई किसी वस्तु को उसके विरामा स्थिति से मतलब यू बराबर कुछ जीरो, मतलब प्रारंभिक वेग कितना जीरो से ए से यानी त्वरण कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है टी बराबर कितना है 5 सेकेंड। तो उसका वेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा, भी बराबर लगा दीजिए यू प्लस ए टी, भी निकाल दीजिए, यू बराबर कितना है 0, ए कितना है 5 और टी कितना है 5, यानी भी बराबर कितना 25 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बाद 44 नंबर देखिएगा। 44 नंबर देखिएगा। 44 कब हो रहा है, 44 कब हो रहा है, यदि हम किसी तांबे की तार की लंबाई को दोगुना कर दें, यानी किसी तांबे की लंबाई को दोगुना कर दें, तो आप जानते हैं कि आर बराबर रो एल बाई ए होता है। तो इसका लंबाई दोगुना कर दिया तो प्रतिरोध भी दोगुना होगा, लेकिन खींच के कर देता ये तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता, क्योंकि आप खींच रहे हैं तो इसका कुछ ही बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, क्षेत्रफल घट रहा है। खींच इसे मोटा था, मान लीजिए इसको खींचेगा तो पतला होगा तो इसका क्षेत्रफल कम रहा है, तो स्क्वायर के अनुसार क्योंकि आर स्क्वायर हो जा रहा है तो ये कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। लेकिन इसका दोगुना कौची कर रहा है, लंबाई को दोगुना करा, अगर खींच के कहता तब उल्टा होता 4 स्क्वायर हो जाता, 4 हो जाता, लेकिन दोगुना कह रहा तो आर के यानी एल के अनुपात यानी 2 आर भी हो जाएगा, एल भी 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 के बाद 45 नंबर देखिएगा। देखिए एक कंप्यूटर से है, कंप्यूटर IT लिटरेसी बोलते हैं, जिससे एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन। इस घटक को क्या कहते हैं जिसे किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के व्यवहारिक के लिए जोड़ा जाता है, उसको प्लग इन कहते हैं। प्लग इन किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के व्यवहारिक रूप से जोड़ा जाता है। आपको चैप्टर 1 में पढ़ाएंगे तो पिक्चर के साथ बहुत अच्छा से बताएंगे। मॉडेम कब होता है, जो कंप्यूटर के एक कंप्यूटर सर्वर से दूसरे में जोड़ते हैं, मॉडेम कहलाता है। प्रोसेसर जो सबसे स्पीड में चलती है, प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब कंप्यूटर सबसे स्पीड से चलता है प्रोसेसर। और सर्वर तो आप जानते हैं www.com तरह तरह के होता है। 45 के बाद देखिएगा 46 नंबर। न्यूनतम ऊष्मा चालकता वाली धातु के पहचान। न्यूनतम मतलब कुछ चालक वस्तु, कुछ चालक मतलब जिसका ऊष्मा जितना अधिक चालक होगा उतना ही वस्तु अवशोषक भी हो जाएगा। मतलब कौन है, एल्युमिनियम तो सबसे ज़्यादा चालक, चांदी भी चालक, तांबा भी चालक, लेकिन पारा ऊष्मा का कुछ चालक यानी न्यूनतम होगा, ना के बराबर। शून्य नहीं होगा लेकिन ना के बराबर होगा। अगर कोई दे उसमें चालकता कुचालक के तो निम्न मारिएगा, निम्न मारिएगा ना कि शून्य मारिएगा। शून्य सेकंड आंसर होगा, फर्स्ट होगा निम्न, मतलब बहुत ना के बराबर, तनिमनी तो हो ही करेगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें कि इसको में हम 20 क्वेश्चन करवा चुके हैं, पार्ट 2 आएगा जिसमें 20 क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपको कम टाइम में यानी पार्ट वाइज देने से आपको भी आसानी होगा, क्योंकि आप पढ़ नहीं चुके हैं, आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे आपको कम ज़्यादा समय देकर, मतलब फर्स्ट में दिए आधा घंटा तो सेकंड में आधा घंटा देंगे, इससे आपको समझ में भी आएगा और हल्का हल्का पढ़ भी लीजिएगा। 9 गो सेट है जिसको में तीसरा सेट आज हो गया। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा।